तुम्हारे पास कोई काम का अनुभव नहीं है, रखा नहीं जाएगा। तुम बहुत सुंदर हो, रखा नहीं जाएगा। तुम हालांकि सांकेतिक भाषा जानती हो, सुंदर भी नहीं हो, लेकिन बहुत लंबी हो, रखा नहीं जाएगा। मैं तक देख सकता हूँ कि ये सब मालकिन द्वारा भेजे गए जासूस हैं। अगर इन्हें भेज दिया तो युवराज मुझे जीवित ही फाड़ डालेंगे। आज मैं चुनूं तो भी मरूंगा, न चुनूं तो भी मरूंगा। कोई मुझे बचाओ। मैं भी। क्या यह सांकेतिक भाषा अनुवादक की भर्ती का स्थान नहीं है? हर कोई गोरी, खूबसूरत, लंबी टांगों वाली, मानो बादशाह की बेगम चुनने जैसा माहौल है। ये लड़की एक नजर में ही पता चल गया, मालकिन द्वारा भेजी हुई नहीं है। बायोडेटा भी इतना शानदार है, लगता है भगवान मुझे कुछ और दिन जीने देना चाहते हैं। तुम्हें चुन लिया गया है। क्या? मुझे? छोटी मालकिन, आज रात आप युवराज के कमरे में रह सकती हैं, और सोमवार को जब नागरिक पंजीकरण कार्यालय खुलेगा तो आप युवराज के साथ शादी का पंजीकरण करा सकती हैं। नहीं, छोटी मालकिन। काका, मैं तो बस एक सांकेतिक भाषा अनुवादक हूँ। मैं अपनी कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। अभी तो अनुबंध ही हुआ है, क्या आप इसे तोड़ना चाहती हैं? अगर अभी तोड़ा तो न सिर्फ जुर्माना देना होगा, बल्कि हमारा आर्यन परिवार आपके खिलाफ स्थायी कानूनी कार्रवाई का अधिकार रखेगा। आर्यन परिवार? कहीं वह आपराधिक दुनिया वाला? मैं देख लेती हूँ। पक्ष ब आर्यन परिवार के उत्तराधिकारी की पत्नी के रूप में कार्य करते हुए सांकेतिक भाषा अनुवादक का काम भी करेगी। अनुबंध तोड़ने वाले को 10 करोड़ का जुर्माना। छोटी मालकिन, आप तो विश्व की शीर्ष सांकेतिक भाषा अनुवादक हैं। आपने बड़े बड़े मौके देखे हैं, इतनी छोटी सी बात आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं विश्व की शीर्ष सांकेतिक भाषा अनुवादक? हाँ ना, इतनी कम उम्र में ही आप पहले से ही 2 साल तक समाचार कार्यक्रमों की सांकेतिक भाषा अनुवादक रह चुकी हैं, और जन सेवा रेड क्रॉस सोसाइटी की मुख्य सांकेतिक भाषा अनुवादक भी रही हैं। यहाँ तक कि विदेशी सांकेतिक भाषा में भी निपुण हैं। राष्ट्रपति ट्रेंटन के लिए अनुवाद कर चुकी हैं। और सबसे हैरानी की बात, लोकप्रिय रियलिटी शो भारत में हिप हॉप की भी सांकेतिक भाषा अनुवादक रही है। दस साल का HR मेरा बायोडाटा इतना बढ़ा चढ़ाकर कैसे लिख सकता है? यह तो दिमाग खराब होने जैसा है। मुझे भी पहली बार पता चला कि मैं इतनी शानदार हूँ। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। तो यह है वह आपराधिक दुनिया। मुखिया की पत्नी रिया जी आ गई हैं। युवराज। आपराधिक दुनिया का घर, निर्दयी पिता, ढोंगी सौतेली माँ, और वह गूंगा। माफ करना, मुझे जल्दी है, सॉरी। शुक्रिया। कितनी तेज भागी। पहले जल्दी से वार्ड में वापस जाना है। अरे प्रिया जी, आप पहले मुझे हमेशा कहती थी कि गेम स्किन के लिए पैसे खर्च न करो, लेकिन एक स्किन तो बस 58 रुपए की होती है, और आपका तो एक दिन का 58,000 है। अगर पता होता कि आप कोमा में चली जाएंगी तो मैं गेम स्किन नहीं खरीदती और आपके लिए कुछ और 58 रुपए बचा लेती। अब तो कर्ज का ढेर लग गया है, सूदखोर भी मुझे कर्ज देने को तैयार नहीं है। अगर मुझे फिर से नौकरी नहीं मिली तो आपकी फीस का नवीनीकरण नहीं कर पाऊंगी। शर्मा जी, क्या काम है? उच्च वेतन पर सांकेतिक भाषा अनुवादक की तत्काल भर्ती, रिज्यूमे भी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। आपने अभी कहा था कि डॉक्टरी नैतिकता का पालन करते हुए मेरी सौतेली माँ को सच बताएंगे कि मैं गूंगा बन रहा हूँ। गूंगा बनने की बात नहीं है। आप सच में गूंगे हो गए हैं। बेचारा हैंडसम,
पता चला कि यह छोटा गूंगा है। अगर मैं इसकी अच्छी सांकेतिक भाषा अनुवादक और मंगेतर बन जाऊं, तो न सिर्फ कर्ज चुकाकर माँ को बचा लूंगी, बल्कि इस हैंडसम के साथ एक साथ सो भी पाऊंगी। यह बेवकूफ कहाँ से आ गया? बाहर निकल जाओ। आर्यन ने क्या कहा? ओफ, यह मेरी तरफ इशारा कर रहा है और अंगूठा दिखा रहा है। लगता है मेरी तारीफ कर रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? युवराज ने कहा, बस यही लड़की रहेगी। यह लड़की देखने में अच्छी लगती है। बहुत समय से नहीं मिल पाया था, जिससे युवराज की भावनाएं इतनी उत्तेजित हुई। इतनी ताकतवर औरत से छोटी मालकिन वाकई कमाल की है। हाँ, बढ़िया। तुम्हें सांकेतिक भाषा नहीं आती, या फिर तुम जानबूझकर यहाँ रुकी हो किसी और मकसद से? युवराज कहते हैं, ग्लास की क्वालिटी खराब है। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। उन्होंने अभी मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें पता चल गया कि मुझे सांकेतिक भाषा नहीं आती। आर्यन, इस ग्लास के अलावा घर में और क्या बदलने की जरूरत है? नहीं माया जी, आपने घर की देखभाल बहुत अच्छे से की है। युवराज चाहते हैं कि आप उनके मामलों में दखल न दें, वरना किसी दिन मुसीबत में फंस जाएंगी। बकवास। उन्होंने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। क्या ऐसा है? क्या उन्हें पता चल गया है कि मेरी हाल की दिखावटी अच्छाई झूठी थी? क्या इसे भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा? यह मत सोचो कि तुम बड़े हो, तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। अगर तुमने मुझे और परेशान किया, तो मैं ये टेबल उलट दूंगी। बैठ जाओ। तुम माया जी से इतनी कठोर बात कैसे कह सकते हो? पिताजी, सुना है आप माया जी से छुपकर औरतों के साथ मस्ती कर रहे हैं और उस औरत को गर्भवती कर दिया है। इस बार पेट के सामने अर्धवृत्त बनाना। इस बार ट्रांसलेशन सही ही होगा। युवराज कहते हैं, वे भविष्य में अपने व्यवहार पर ध्यान देंगे, ताकि आपको फिर से शराब पीकर दुख भूलने की जरूरत न पड़े। देखिए आप, तोंद निकल आई है। युवराज सचमुच बड़े हो गए हैं। अब पिता की चिंता करने लगे हैं। लगता है हमारे परिवार का उज्जवल भविष्य है। दिलचस्प। इतनी बड़ी गप सुनकर भी हैरान नहीं हुई। लगता है उसे सच में सांकेतिक भाषा नहीं आती। अफसोस, वह कल तक जिंदा नहीं रहेगी। क्या मैंने आर्यन पर बहुत सख्ती की है? वह आर्यन, क्या जो उसने कहा वह सच में तुम्हारा मतलब था? अगर नहीं, तो बस सिर हिला देना। अगर उसने धोखा देना और जालसाजी करने की कोशिश की, हमारे आर्यन परिवार में झूठ बोला, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस उसे हटा देना होगा। माया जी, आपके लिए एक बेहतर सौतेली माँ। अगर कोई नई सौतेली माँ आ गई, तो मुश्किल हो जाएगी। योजना अभी शुरू भी नहीं हुई। अभी सावधानी बरतनी होगी। शायद वह यहाँ आई है अपनी माँ के इलाज का खर्च जुटाने के लिए। उसे रहने दो। कम से कम हमारे पास कुछ तो नियंत्रण रहेगा। रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत देर तक बात नहीं की है, जिससे लोगों को यह भ्रम हो गया है कि मुझे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? युवराज, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कैसे नाराज कर दिया। मैं मृत्यु का पात्र हूँ। कृपया मुझे दंडित करें। मरने वाला तुम नहीं हो, बल्कि वह बेकार रिया है। तुम्हें क्या लगता है गपशप और बदनामी कैसा रहेगा? युवराज, दोबारा सोचें। उस समय माया ने संपत्ति हड़पने के लिए कार दुर्घटना करवाई थी। आपने गूंगे होने का नाटक करके ही अपनी जान बचाई थी। अब आपकी मां का बदला अभी तक नहीं लिया गया है। आप अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते। क्या मैं रिया को चेतावनी दे आऊं? नहीं, मेरे पास इससे बेहतर विचार है। रोहन भाई, क्या आपको महसूस हो रहा है
कि एक सनसनीखेज हवा चल रही है। आप तनाव न लें, युवराज को केवल ये डर है कि कोई उनका मतलब गलत न समझे, इसलिए वे आपसे अनुवाद में मदद मांग रहे हैं। मैंने सोचा ही था। युवराज, ये मैं अनुवाद करूं, यह ठीक नहीं है। कोई असुविधा नहीं है, आखिरकार आप आर्यन परिवार की भावी छोटी मालकिन हैं। युवराज, कमल गिरोह ने मुझे धमकाया है कि अगर वो पैसा नहीं निकाला तो वे मेरे परिवार को मार डालेंगे। अर्जुन प्राण देकर प्रायश्चित करने को तैयार है। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं भी तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। युवराज कहते हैं, बस तुम सच बता दो, वे तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। तुम मुझे मत बेवकूफ बनाओ। युवराज हमेशा से ही अपराधी को बख्शना नहीं जानते। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई गलती करने के बाद सही सलामत बच निकला हो। अरे बच्चे, तुम नहीं समझते। तुम्हारे युवराज कुछ दिनों में मुझसे शादी करने वाले हैं। शादी की पवित्रता कौन भंग करता है? युवराज की दया के लिए धन्यवाद। मैं रोहन भाई को पैसे छिपाने की जगह ले जाऊंगा। अधीनस्थ प्राण देकर युवराज का साथ देगा। अधीनस्थ प्राण देकर युवराज का साथ देगा। कैसा रहा? मेरा अनुवाद अच्छा था ना? आप बुरा न माने। हम जैसे शीर्ष स्तर के सांकेतिक भाषा अनुवादक विशेष रूप से अपने मालिक के मन को समझने के लिए होते हैं, ताकि मौके पर कुछ जोड़ सकें। कुछ खास नहीं है, मैं पहले जा रही हूँ। आर्यन, क्या पापा ने रोज तुम्हें बहुत ज्यादा दबाव में रखा? पहले के वे सांकेतिक भाषा अनुवाद के मामले पापा को गुमराह कर गए कि तुम एक गहरी सोच वाले बच्चे हो। पापा ने तुम्हें गलत समझा। यह तुम्हारे लिए मुआवजा है। यह खनिज मैंने सालों तक पूरी मेहनत से योजना बनाई, और अब सिर्फ रिया के एक वाक्य, बूढ़े आदमी की चिंता करने वाले वाक्य की वजह से बस मिल गया। और हाँ, यह इलाज जल्दबाजी की जरूरत नहीं। मत, गला अभी ठीक नहीं हुआ है। इसे दिमाग खराब न कर दो। युवराज, अर्जुन ने खुद से पैसे छिपाने की जगह बता दी है। अधीनस्थ ने पहले ही कुछ लोगों को लेने भेज दिया है। रिया कहाँ है? छोटी मालकिन को माया ने बुलवा लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माया को भी पता चल गया हो कि रिया जी नकली अनुवादक हैं? और हाँ, तुम जाकर लोगों को ढूंढो और अर्जुन के परिवार का ठीक से ख्याल रखो। जी। सोचा नहीं था छोटी मालकिन इतनी तेज है। सिर्फ एक दिन आई है और प्रभावित करने में कामयाब हो गई है। खून के प्यासे बेरहम युवराज को माया जी व्यक्ति ले आए हैं। तुम्हारा यह बायोडाटा नकली है ना? मजा आ गया ना? बहुत स्वादिष्ट है। आराम से खाओ। अरे, आर्यन आ गया है। मैं अभी रिया से तुम्हारे बचपन के मजेदार किस्से सुना रही थी। हाँ, माया जी कह रही थी कि आप बचपन में बहुत प्यारे थे। अरे, मैंने अभी खाना खत्म भी नहीं किया। आर्यन, खाना खा के जाओ ना। तुम ठीक तो हो? उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही?
तुम बस कुछ भी अंदाजा लगाकर 2 बातें जवाब में कर दो। तुम्हें सांकेतिक भाषा में ही क्यों बात करनी है? सीधे फोन पर टाइप कर लिया करो, कितना आसान होगा। वो दरअसल युवराज को फोन पर टाइप करना पसंद नहीं, उन्हें परेशानी लगती है। सचमुच भगवान की मेहरबानी है। इस तरह अगर मैंने गलत अनुवाद भी कर दिया तो भी वह मेरा भेद नहीं खोलेगा, मेरी जान बच जाएगी। हालांकि तुम्हारा यह कारण बहुत अजीब है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। क्या समझ सकती हो? मैं तो खुद नहीं समझ पाया। तुम्हारे हाथों पर मोटापा चढ़ गया है क्या? फोन भी नहीं पकड़ सकते? हाँ हाँ हाँ। बस यही मुस्कान तुम पर सबसे ज्यादा सूट करती है। तुम्हारा यह बायोडाटा जाली है ना? नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भेद नहीं खोलूंगी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है और इलाज के पैसों का इंतजार कर रही है। बस तुम्हें छोटी मालकिन की भूमिका अच्छे से निभानी है, आर्यन का विश्वास जीतना है और मेरी मदद से उसके गूंगा होने का नाटक करने के सबूत ढूंढने हैं। वह नाटक कर रहा है? मुझे भी सिर्फ शक है, कोई सबूत नहीं है। इसलिए कृपया तुम मेरी मदद करो, उस पर कड़ी नजर रखो। आखिरकार वह मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ। हे भगवान, हे धरती माता, हे देवताओं, मैं इतनी गरीब हूँ, फिर भी माया की धमकियाँ सहनी पड़ रही हैं। क्या आर्यन वाकई नाटक कर रहा है? अरे तुम गर्म लोहे से उसे जलाकर देख लो, पता चल जाएगा। हर काम में मुश्किलें आती हैं, हर काम में दिल टूट जाता है। क्या मुझे सच में माया की मदद करनी चाहिए? छोड़ो भी, माँ की बीमारी का इंतजार नहीं हो सकता। मैं पहले माया को संभाल लेती हूँ, जब माँ ठीक हो जाएंगी तो मैं चली जाऊंगी। युवराज कह रहे हैं कि सूप बहुत फीका है, 3 चम्मच नमक और डालो। इतने सारे लोग एक बूढ़े आदमी को पकड़ नहीं सकते, सब कैद में जाओ। युवराज कह रहे हैं कि सबने मेहनत की है तो अब से सबको सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा और फिर 1 महीने की छुट्टी। शुक्रिया युवराज। यह मेरा खनन उद्योग में पहला कदम है। अनुभव कम है, मार्गदर्शन की अपेक्षा है। यह मत सोचो कि मैं पहली बार खनन में आई हूँ तो मुझे आसानी से मूर्ख बना सकते हो। बता दूं, अगर 1 ग्राम भी कम दिया तो सिर फोड़ दूंगा। क्या छोटे आर्यन जी ने इतना कुछ कहा? जी हाँ, मैं पूरा ध्यान दूंगा। युवराज, ये तो नई खदान उद्घाटन समारोह है। ये गलत अनुवाद प्रबंधक को नाराज कर देगा तो क्या होगा? कुछ लोगों को भाग्य का साथ पानी पीने जितना आसान मिलता है। शायद इस बार भी खनन अनुबंध मिलने की तरफ अनपेक्षित लाभ हो। मुझे लगता है युवराज मालकिन के जाल में फंस गए हैं। ये संवेदनशीलता कम करने का प्रशिक्षण साफ तौर पर कामयाब रहा। हालांकि माया ने कहा था कि मुझे आर्यन के गूंगा होने का सबूत ढूंढना है, लेकिन यह नहीं बताया कि कैसे। आर्यन आर। हे भगवान, क्या यह मेरे हाल ही के पीड़ित दिल के लिए मिला एक तोहफा है? यह सोचकर कि भविष्य में यह आदमी मेरा पति होगा। पहले बंद मत करो, मुझे काम है। कुछ दिन पहले खदान में तुम्हारे सहायक ने कहा था कि तुम घायल हो, मैं दवा लगाने आई हूँ। जरा सब्र करो, बस होने ही वाला है। पर आर्यन, तुम्हारे घर में इतना पैसा है, फिर चोट लगने पर पारिवारिक डॉक्टर भी नहीं आता तुम्हें देखने के लिए? घर में मेरे लिए कोई पारिवारिक डॉक्टर नहीं है। छोड़ो, उसे ये सब बताने से क्या फायदा। तुम्हारे पिताजी तो ऐसे लगते हैं जैसे तुम पर ध्यान ही नहीं देते।
और तुम्हारी वो सौतेली माँ। छोड़ो, कुछ नहीं कहना। तुम्हें अपनी असली माँ की बहुत याद आती होगी ना? पर एक बात है, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आगे से ऐसे मामले मुझ पर छोड़ देना। ये तो मेरा सबसे अच्छा काम है। युवराज और छोटी मालकिन, ऐसा काम तो ड्राइंग रूम में नहीं होना चाहिए। वो टेबल पर रखी मिठाई मैंने खुद बनाई है, तुम जरूर खाना। छोटी मालकिन तो बड़ी प्यारी है। युवराज, मैंने जो छोटी मालकिन चुनी है, क्या आप संतुष्ट हैं? ऐसे ही ठीक है। मुझे लगता है आर्यन, वह सच में गूंगा हो सकता है। मैंने उसे इतनी बार देखा है, वह बस ऐसे ही घूरता रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। इतना सब्र। ऐसे आज रात तुम उसके कमरे में जाओ। मुझे यकीन नहीं होता वह बिस्तर पर भी गूंगा बना रहेगा। क्या? हालांकि मैं भी हैंडसम लड़के के साथ सोना चाहती हूँ, मुलायम एब्स को छूना चाहती हूँ, पर आर्यन के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है ना? ओ एरिया, तुम्हें क्या हो गया है? माँ के बारे में सोचो। आज ये नींद लेनी भी पड़ेगी और नहीं भी। जब करना ही है तो बेहतरीन तरीके से करो। ऐसा चारा जो जानबूझकर नकली न लगे, वही दूसरों को फंसाने में सबसे कारगर होता है। अरे बाप रे! खुद को इस हालत में कैसे गिरा लिया? डॉक्टर भी नहीं बुलाया? मैं उसकी चिंता क्यों कर रहा हूं? तुम कुछ काम है? आर्यन, मुझे पता है यह बहुत बड़ी गुजारिश है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? वैसे भी हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। मैंने पहले क्या सोचा था कि वह कुछ अलग है। वह भी तो मेरे शरीर के पीछे पड़ी एक औरत है। चले जाओ। उसके होंठ इतने मुलायम कैसे हो सकते हैं? तो तुम्हारा मतलब यह था कि दरवाजा बंद कर दो? तुम बाहर जाओ। अभी से शुरू? इतनी जल्दी? तो चलो शुरू करते हैं। कितने मुलायम हैं, कितने लचीले हैं। शादी करनी होगी। ठीक है, तो हम शादी कर लेते हैं। नहीं। आर्यन, अरे नहीं नहीं पति जी, जल्दी से कैमरे की तरफ देखो। मैं जरूर पागल हो गया हूं। काका ने मुझे वेतन दे दिया है। आर्यन, पति, क्या आप मुझे एक दिन की छुट्टी दे सकते हैं? मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? 5 दिन। आर्यन, मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। छोड़ो भी, उसे अभी काम आ सकती है, इसलिए थोड़ा और सहन कर लेते हैं। चलो। युवराज जी, मैं सच में आप दोनों की जोड़ी पसंद करने लगा हूँ। खाना खा रहे हो? यह क्या कर रहे हो? अरे, मुझे याद है आर्यन पहले फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। आज यह क्या मामला है? छोटे जोड़े, एक दिन की दूरी 3 साल जैसी लगती है। युवराज, यह मालकिन की याद में है।
काका, तुम्हारा दिमाग भी सूख गया है क्या? हम आपराधिक दुनिया के हैं। आपराधिक दुनिया। सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने के बाद अचानक ऑफिस जैसा टाइम कार्ड भरने लगे हैं। हमारी कार्य कुशलता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। बात तो सही है, लेकिन युवराज, अधीनस्थ को लगता है उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना जरूरी है। नहीं नहीं, वह कैसे इतने सुनसान सब्जी बाजार में चली गई? क्या हुआ? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अभी अभी एक लड़की सब्जी बाजार के सामने ट्रक से टकरा गई। सुना है खून ही खून हो गया। रिया, रिया, इतनी बुरी तरह टकराई, यह क्या हुआ? इतनी गंभीर चोट लगी है। आर्यन, तुम गूंगे नहीं हो। रिया, टक्कर लग गई। आर्यन, तुम गूंगे नहीं हो। अभी तुमने जल्दबाजी में बोल दिया। मैं इतना बेसब्र कब हो गया? क्या तुमने अभी बोला था? तुमने गलत सुना, कोई और बोल रहा था। गुब्बारा, देखना बंद करो, चलो। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे, इसलिए मुझसे मिलने आए? रास्ते में था। चिया, चाहे मर्द कितना भी सख्त क्यों न हो, चूमने पर वह भी नरम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। आज रात मछली बनाकर खाएंगे। यह फिर क्या है? यह है पौष्टिक सूप। खैर, यह बहुत पौष्टिक है, तुम ज्यादा पी लो। कैसा लगा? तुम्हें कैसे पता कि मुझे मछली पसंद है? मैंने काका से पूछा था। हम दोनों की तो शादी हो गई है, आगे से ज्यादा बातचीत करेंगे। हमेशा काका से पूछना, यह तो ईमानदारी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? वह ठीक कह रही है। हालांकि उसका अनुवाद अनजाने में ही सही हो जाता है। कभी कभी अचानक फायदा हो जाता है, लेकिन अगर कभी कोई जरूरी बात हो। चूंकि तुम मान गए हो, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तुम्हें कौन सा पसंद है, यह वाला या फिर यह वाला? यह क्या कर रहे हो? तुम भूल गए, पहले कहा था कि शादी कर लो तो ठीक है। क्या तुम्हें पसंद है ऐसे या फिर ऐसे? इस बार कोई सामान नहीं है, हम अगली बार खेलेंगे। शादी करनी होगी। तुम शांत होकर मेरी बात सुनो। क्या तुम बचना चाहते हो? तुम तो आर्यन परिवार के युवराज हो, भविष्य के वारिस। तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? कैसे हो सकता है? मैं पहले नहा लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो पहले कौन सा खेल खेलें? यह वाला, यह वाला? पति, तुम नहा चुके हो। आर्यन, मैं तुम्हारा आधे घंटे से ज्यादा इंतजार कर रही हूँ। आर्यन, झूठ बोलने वाला कुत्ता है, जल्दी बाहर आओ। एक घंटा बुलाने के बाद ही हार मानी। सचमुच जिद्दी है। मैं घोषणा करती हूँ कि तुम्हारी विश्वसनीयता मेरे यहाँ अब पूरी तरह खत्म हो गई है। बस आर्यन के साथ सोना है ना, छोटी बात। आज रात निश्चित रूप से जीतेंगे।
हिलना मत, हिलना मत। ओह ओहो, तुम्हारी उम्र 30,000 दिन है, मेरे साथ 2 दिन सोने में क्या हर्ज है। पति, आवाज निकालो ना, मुझे सुनना है। इस तरह चलता नहीं रह सकता। असल में तुम लाइट चला कर रखो, मुझे शर्म भी नहीं आएगी। हल्के से करो ना। नीच, बेशर्म। अब जब शादी हो गई है तो कुछ बातें भी रिया को समझानी चाहिए। पुराने नगर का सिंह परिवार हमारी खदान के साथ काम करना चाहता है। कुछ दिनों में एक दावत होगी, तुम रिया को लेकर जाना है। रिया, मुझे पता है तुम पहले कई दावतों में गई हो, लेकिन हमारे परिवार के तौर तरीके और नियम अलग हैं। खाने के बाद मेरे पास आना। आगे आर्यन का कुछ काम भी संभाल लिया करो। तुम ही हो जो सबसे समझदार हो। हाँ, यही तो करना चाहिए। शुक्रिया माया जी। अरे, जो आना था आ ही गया। युवराज, क्या मैं छोटी मालकिन और माया जी पर नजर रखने जाऊं? कुछ समय तक रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यह रास्ता कैसे चलना चाहिए, उसके अपने फैसले पर छोड़ दो। मैं उसे प्यार करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह अच्छा काम किया है। बाहरी दुनिया में आर्यन के बारे में उदासीन और स्त्रीद्वेषी होने की अफवाहें बिल्कुल झूठी भी नहीं है। पहले जिन लड़कियों से शादी के लिए मिलवाया गया था, वे सभी गोरी और खूबसूरत थीं। बड़े स्तन, लंबी टांगें, पढ़ी लिखी और शिक्षित। हर तरह की लड़की उसके लिए ढूंढी गई, लेकिन नतीजा, वह सिर्फ तुम्हारे साथ घृणा नहीं करता। यह भी एक अचरज ही है। अचरज? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। प्यारा काम जारी रखना होगा, लेकिन अब एक और जरूरी काम है। वह सिंह परिवार की बेटी आर्यन की बचपन की दोस्त भी है। वह जरूर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देगी, और तुम बस उसे गड़बड़ करने में लगी रहो, ताकि उसके पिता देख सकें कि उनका यह गूंगा बड़ा बेटा परिवार का व्यवसाय संभाल ही नहीं सकता। गड़बड़ करना? लेकिन मैं तो काम बिगाड़ने में माहिर हूँ। मेरे लिए गड़बड़ करना भी बहुत मुश्किल है। अगर तुमने यह काम कर दिखाया तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगी। क्या उसे लगता है कि मेरी माँ को ऐसे अस्पताल में डाल दिया है जहाँ मैं उसे ढूंढ नहीं सकती? तो मैं उसके साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी? ठीक है, सच में उसके साथ कुछ नहीं कर पा रही हूँ। चाहे माया वादे के मुताबिक मेरी माँ का इलाज भी करवा दे, लेकिन मैंने सौदा गड़बड़ कर दिया तो क्या मुखिया मुझे मार नहीं डालेगा? छोटा गूंगा भले ही दयालु हो, अपने पिता की बात टाल नहीं सकता। मेरी जान ही चली गई तो वादा पूरा करने की बात ही क्या? आर्यन, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं तुम्हारे साथ दावत में गई और तुम्हारा सौदा बिगड़ गया। क्या मैं खुद को बलिदान कर दूं? और न जाऊं? भले ही तुम भाग्य पर विश्वास न करो, लेकिन सुनो, पत्नी की बात मानोगे तो तरक्की करोगे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी सच में सौदा बिगाड़ देगी भाई। तो मैं सच में नहीं जाऊंगी। नहीं, अगर यह खदान परियोजना हमारे हाथ लग जाए, हमारा आर्यन परिवार पुराने नगर में भी बेहतर तरक्की कर सकेगा। आर्यन, तुम भी तनाव मत लो। तुम करण जैसे नहीं हो जिसने व्यवसाय प्रबंधन पढ़ा है। तो अगर असफल हो गए
तो भी कोई शर्म की बात नहीं है। माया जी ने ठीक कहा। आखिरकार यह तुम्हारा व्यापारिक मामलों से पहली बार अकेले सामना है। कुछ लोग एक मौका मिलते ही खुद को साबित कर देते हैं। आर्यन ऐसे ही इंसान है। चलो हम चलते हैं। माया जी, पिताजी, हम चले। वो तो वही है जिसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था, आर्यन परिवार का गूंगा वारिस। लेकिन उसके साथ वह क्या पहले की सांकेतिक भाषा अनुवादक है? आर्यन भाई, वो तो बस आर्यन परिवार की तुम्हारे लिए रखी गई सांकेतिक भाषा अनुवादक है। वो तुम्हारे बगल में खड़ी होने की हकदार कैसे है? तो यही वह है जिसका जिक्र माया जी करती थी। वह मेरी पत्नी है। वह मेरी खूबसूरत, प्यारी, कोमल, उदार और सुंदर पत्नी है। रिया, आर्यन भाई ने कहा। तुमने जितना लंबा कहा उतना नहीं है। तुम अनुवादक हो या मैं अनुवादक हूँ, तो यही होता है जब छोटे लोग सफल हो जाते हैं। इस औरत के पास न छाती है, न ही कूल्हे, कद काठी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, रूप रंग, किस चीज में मैं उससे कम हूँ? आर्यन भाई, तुम्हें उसमें आखिर क्या दिखा? सिया, तुम थोड़ा सम्मान से बात करो। आर्यन कहते हैं, तेरा चेहरा सोया सॉस लगाकर काली कर दी गई है। तेरा शरीर आगे पीछे से उभरा हुआ है जैसे सीमेंट, और तेरा दिमाग पानी भरे फुटबॉल जैसा है। आखिरकार पता चला कि युवराज के अनुवादक क्यों सब खराब होते हैं। पता चला कि यह एक योग्य रैपर नहीं है। रिया, तुम झूठ बोल रही हो। आर्यन भाई मुझसे ऐसा कभी नहीं कहेंगे। तो उनसे पूछो ना, क्या मैंने सही कहा? रिया, आज हमें उसके पिता से साझेदारी की बात करनी है। चलो चलते हैं। रिया, आज हमें उसके पिता से सहयोग की बात करनी है। चलो। रिया, तुम मेरा इंतजार करो। किसी दिन मैं तुम दोनों का तलाक करवा दूंगी। अगर सिंह परिवार आर्यन परिवार के साथ खदान के काम में सहयोग कर सके तो मैं वादा करता हूँ आर्यन परिवार का पुराना नगर में बाजार तुरंत खुल जाएगा और हमारा सिंह परिवार सिर्फ 50% लाभ लेगा। ये बहुत फायदे का सौदा है। अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, बस यह लाभ सिंह परिवार का 50% हिस्सा वास्तव में बहुत ज्यादा है। आर्यन परिवार ज्यादा से ज्यादा 30% लाभ दे सकता है। और तुम बस इस सहयोग को गड़बड़ करने का काम करो। उसके पिता को दिखा दो कि उनका यह गूंगा बड़ा बेटा परिवार के व्यवसाय को संभाल ही नहीं सकता। मैं यह कैसे अनुवाद करूं? चलो छोड़ो, माँ ज्यादा जरूरी है। पहले मेरा अनुवाद हमेशा अंदाजे से सही हो जाता था, तो इस बार अगर मैं गलत अनुवाद करूं, तो क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर लूंगी? कहना पड़ेगा, रिया, कभी कभी तुम्हारा दिमाग सचमुच बहुत तेज चलता है। मिस्टर सिंह, हमारे युवराज को लगता है कि आप बहुत ज्यादा मुनाफा मांग रहे हैं। हम केवल 30% लाभ से सहमत हैं। वह अचानक मेरी बात कैसे समझ गई? 30%? ये तो बहुत कम है। सिर्फ 30% लाभ ही नहीं, सिंह परिवार को केवल 1 महीने का विशेष खनन अधिकार मिलेगा और सारी आमदनी खर्च सिंह परिवार की होगी। आर्यन के इशारे से लगता है चूंकि 30% नहीं बढ़ाया जा सकता, तो 10% ही सही। अगर सिंह परिवार 30% लाभ से सहमत हो जाता है, तो खनन अधिकार हम आपको देंगे 1 महीने के उपयोग के लिए, और साथ ही सारी आमदनी खर्च आपकी होगी। युवराज, आप तो बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। दिलेरी तो देखो। यह उसकी दिलेरी नहीं है, यह मेरी दिलेरी है। यह सौदा तो पक्का टूट गया। यह शर्त तो कोई मूर्ख ही मानेगा। आर्यन परिवार की खदानों से महीने में करोड़ों की आमदनी होती है। यह तो मानो 1 साल का मुनाफा पहले ही मिल जाए। यह पैसा अगर हम बाहर लगा दें तो सिर्फ ब्याज से ही 50% लाभ से ज्यादा कमाई होगी। ठीक है, चूंकि युवराज इतने उदार हैं, तो मेरा सिंह परिवार भी पीछे नहीं रहेगा। सिंह परिवार सिर्फ 20% लाभ चाहता है, बस 2 महीने का खनन अधिकार। कैसा रहेगा? सहयोग के लिए धन्यवाद। युवराज की पत्नी में दम तो है। कोई अचरज नहीं कि मेरी सिया को नजरअंदाज कर दिया।
नहीं, मैंने क्या छोड़ दिया? यह सौदा कब हो गया? और खुद ही 10% मुनाफा छोड़ दिया। मैंने कौन सा हिस्सा मिस कर दिया? यह डील कैसे हो गई? और खुद ही 10% मुनाफा छोड़ दिया। क्या तुम्हें बुखार है? नहीं है, मेरे पास बीमार होने का समय ही कहा है। गरीबों की दुनिया में बीमारी के लिए भी नंबर नहीं लगता। युवराज ने खुद ही मालकिन से लिखकर बात की। तो मैं कौन सा नंबर हूँ? पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, पहले चौथे नंबर तक पहुंचो। रिया, तुमने तो कमाल कर दिया। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम भी। रिया को आखिर हुआ क्या है? यह डील कैसे पक्की हो गई? रिया, आखिर हुआ क्या है? सहयोग की बातचीत कैसे पक्की हो गई? माया जी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने सच में बिना सोचे समझे अनुवाद किया था। किसे पता था कि मिस्टर सिंह क्यों मान जाएंगे? मुझे लगता है उन्हें आर्यन पसंद आ गया है। उसे दामाद बनाना चाहते हैं। चुप रहो। तुम्हें पता है, अभी तरुण ने आर्यन को आसमान पर चढ़ा दिया था। क्या तुम सच में नहीं चाहती? तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी की कोई परवाह माया जी, नहीं है? ऐसा नहीं क्या? है। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। कल मेरा बेटा विदेश से वापस आ रहा है। पहले पुराना नगर जाओ, फिर वहाँ तुम उसके साथ जाकर यह करार तोड़ देना। हाँ। नहा लिए हो तो पहले सो जाओ। आज तो जानवर जैसा व्यवहार नहीं किया। पता नहीं प्रिया जी अभी कैसी है। अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो वह क्या करेगी? 209 में आकर मुझसे मिलो। करण, मुझे बाहर जाना है। युवराज, रुकिए, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये है ट्रांसपोर्ट कंपनी के मिस्टर शर्मा। विशेष रूप से आपसे चर्चा करने आए हैं खदान परिवहन लाइन के मामले में। आर्यन जी, नमस्ते। मिलकर बहुत खुशी हुई। रिया, तुम रुको। बाप रे, उसे कैसे पता चला? तुम हो कौन? तुम मुझे नहीं पहचानती? तुम कोई धन का देवता तो हो नहीं। मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे भाई ने मेरा परिचय तक नहीं करवाया। ओह, तुम माया जी के बेटे हो। ठीक है, तो मुझे बताओ, तुम यह सहयोग कैसे तोड़ोगे? मुझे भाभी का सहयोग चाहिए। बिस्तर पर एक नाटक करना होगा। इसका मतलब क्या है? युवराज वाकई में युवा और प्रतिभाशाली हैं। अगर इस बार हम सफलतापूर्वक सहयोग कर पाए तो हम तीनों परिवारों के लिए एक बड़ी छलांग होगी। बुरी खबर है, मैंने आर्यन भाई की पत्नी को देखा एक आदमी के साथ होटल में खींचतान करते हुए, और साथ में 209 कमरे में घुस गए। शायद अंदर कुछ गंदी हरकतें कर रही हूँ। सिया, बकवास मत करो। पापा, मैं बकवास नहीं कर रही। मैंने साफ साफ देखा। आर्यन भाई, तुम उसके झांसे में आ गए। मुझे जीवन भर बेवफाई करने वाले लोगों से नफरत रही है। अगर आर्यन परिवार की संस्कृति ऐसी है तो मुझे घृणा है। ऐसे परिवार के साथ सहयोग करने में रास्ता दिखाओ। यह कैसे संभव है? बिस्तर पर पकड़े जाने का नाटक मतलब क्या है? आज आर्यन के साथ काम करने वाले मिस्टर शर्मा, उनकी पत्नी ने उनके भाई के साथ बेवफाई की है। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है ऐसे लोगों से जिनके परिवार का बुरा आचरण हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें इस हालत में देखकर क्या वे फिर भी उनके साथ काम करेंगे? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी खुद की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी? प्रतिष्ठा? आर्यन परिवार में पहले ही एक उदासीन और स्त्री द्वेषी शांत संत है। क्या वे फिर परवाह करेंगे अगर एक और भाभी जैसा अय्याश निकल आए? मुझे बस मजा आता है आर्यन को हमेशा मेरे नीचे रहने का एहसास। तुम पागल हो गए हो। तो क्या हुआ? समय बहुत कम बचा है। क्या सोचा तुमने? उसकी मदद करोगी या मेरी? रिया और वो आदमी इसी कमरे में छिपे हुए हैं।
करण, तुम यहाँ? भाई, तुम लोग यहाँ कैसे? हम तो बस देखने आए थे। वह पुराना नगर में कैसे दिख गया? और वह भी ठीक वही जगह जो सिया ने बताई थी। यह इत्तेफाक कैसे? अरे, सब लोग यहाँ हैं। समय कम है, सोचा कैसा है? उसकी मदद करोगी या मेरी? कमाल है, आर्यन के दरवाजा खोलने से ठीक पहले बाहर निकल आई। बस एक गलतफहमी थी, हमारी सिया की शरारत की वजह से हुआ। वापस जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। रिया, ये तुम्हारा दूसरा भाई करण है, पहली बार मिल रही हो ना? करण, सफर के बाद थके होंगे, मेहनत की है। भाभी, मेरे भाई की नजर बहुत अच्छी है। अच्छा, यह क्या है? करण के कमरे में किसी और औरत के कपड़े मिले हैं। क्या यही है आर्यन परिवार का तरीका? प्रोजेक्ट रोक दो। मुझे आर्यन परिवार के साथ सहयोग पर दोबारा विचार करना होगा। मुझे आर्यन परिवार के साथ सहयोग पर फिर से विचार करने की जरूरत है। खिड़की से कूदकर भाग रही सुंदरी को पकड़ लिया। यह कैसे सफलता नहीं है? बहुत बढ़िया। इस तरह न सिर्फ काम पूरा हुआ, बल्कि मेरी इज्जत भी बच गई। सुनिए, मैं समझाता हूँ। जरूर कोई गलतफहमी होगी। क्या हुआ? क्या भाई को भी लगता है कि मेरे कमरे में कोई लड़की छिपी है? या फिर भाई को लगता है कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? अरे, वो गाड़ी नीचे आ गई है, चलिए हम चलते हैं। रिया, तुम यह सब मुझे क्यों नहीं बता सकती थी? रिया, आखिर तुम कर क्या रही हो? इस काम को पूरा करके मैं माँ को आर्यन परिवार से दूर ले जा सकती थी, इस खतरनाक जगह से। रिया, क्या तुम्हें भी मेरे लिए थोड़ा सा प्यार होगा? युवराज, युवराज, हमारे लोग आर्यन परिवार में पैर जमा चुके हैं। बस युवराज को कुछ दिनों बाद होने वाले मुखिया के चुनाव में हमारे लोग निश्चित रूप से युवराज का समर्थन करेंगे। हाँ, बस सुरक्षा के लिहाज से आशा है युवराज, छोटी मालकिन को अध्ययन कक्ष में न आने दें। जांच करो रिया की माँ को। क्या माया ने कहीं और ले जाया है? युवराज, हमें फिर से कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस बार पुराने नगर में करण युवराज ने हमें धोखा दे दिया। मिस्टर शर्मा ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इस बार के मुखिया चुनाव में करण युवराज निश्चित रूप से फिर से बाधा डालेंगे। ठीक है, बस करो, मैं अशोक को जांच के लिए भेज रहा हूँ। कितने बुरे काम किए होंगे। माला ढीली पड़ गई। मीना, आर्यन ने तुम्हारा मुंह काला नहीं किया। पुराना नगर के सिंह परिवार के साथ सौदा पक्का हो गया है। बस मिस्टर शर्मा को मना लिया तो हमारी आर्यन परिवार की खदान तुम्हारे पुराने घर पुराना नगर में जम जाएगी। मुझे यकीन है आर्यन यह करके दिखाएगा। क्या करूं? मिस्टर शर्मा ने सहयोग तो नहीं माना, लेकिन साफ मना भी नहीं किया। काम पूरा नहीं हुआ, माया मुझे छोड़ने वाली नहीं। आइडिया आया। माँ, आप चिंता न करें। उस साल जिसने आपको चोट पहुंचाई थी, मैं उससे 1000 गुना बदला लूंगा। आर्यन, इस बार अच्छा काम किया, लेकिन मुखिया देखते हैं सिर्फ व्यापारिक क्षमता ही नहीं, हमारी जड़ें भूमिगत ताकतों में हैं। मुखिया देखते हैं सिर्फ व्यावसायिक क्षमता ही नहीं, हमारी नींद भूमिगत ताकतों में है। धिक्कार है, यह बूढ़ा आदमी अचानक आर्यन को समझाने लगा है कि वह मुखिया का पद कैसे संभाल सकता है। हाँ, आर्यन बड़ा हो गया है, काबिल हो गया है,
करण जैसा नहीं। वह बेवकूफ लड़का घर की जिम्मेदारी नहीं उठाता। यह मेरी गलती है क्या? बिना आटे के रोटी नहीं बनती भाई। तुम ठीक कह रहे हो। आखिरकार करण ने व्यवसाय प्रबंधन ही तो पढ़ा है। तो क्यों न इस बार पुराना नगर की खदान का प्रोजेक्ट तुम दोनों भाई मिलकर करो। आर्यन, तुम क्या सोचते हो? तुम लोग खुद ही तय कर लो। आर्यन कहते हैं, पुराना नगर की खदान चूंकि दिवंगत सास की संपत्ति है, तो सास ही तय करें, क्यों ना? भाभी, मैं कैसे पूछूं? क्या भाभी के पास सब कुछ करने की ताकत है? चूंकि मीना सहमत नहीं है, इस बार करण तुम हस्तक्षेप मत करो। मुखिया, पिताजी। बस 5 दिन बाद मुखिया की परिषद का हॉल बुलाया जाएगा। मुखिया की परिषद का हॉल जो पहले मालिक का काम पूरा करेगा, वह आर्यन परिवार संभाल लेगा। रिया, अच्छा हुआ तुम हो। सास की आत्मा ने मदद की है, चुपके से तुम्हारी मदद कर रही है। तो क्या देवता मुझे बता सकते हैं, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? देखो तुम अब कैसे हो। मेरा चेहरा बदनाम कर दिया है। बदनामी गूंगे से तो बेहतर है। तुम तो एक गूंगे से भी बदतर हो। तुम्हारे पिता सिर्फ उसकी मृत माँ को याद कर रहे हैं। उसे पुराने नगर की खदान दी है। देखो वह अब कैसा है। पुराने नगर का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारे पिता उसकी तरफ होने वाले हैं। साजिश नहीं है, बस वह आसानी से नियंत्रित नहीं होती, जैसे कि इस बार ट्रांसपोर्ट कंपनी के मिस्टर शर्मा का मामला। यह सौदा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अगर ऐसा है तो तुम खुद उस पर नजर रखो। उसे फिर कोई शरारत करने न देना। अगर मैं बस सादगी से आनंद लेती इस शरीर का तो कितना अच्छा होता। लेकिन मुझे लोहे को गर्म रहते ही पीटना है। आर्यन को पूरी तरह अपने वश में करना है। ताकतवर सहारा मिलेगा तभी मुमकिन होगा उस मां बेटे की जकड़ से छुटकारा पाना और मेरी मां को बचाना। आदमियों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे इतना थका दिया और खुद बिल्कुल आराम से है। कल रात तुम्हें बहुत थका दिया, माफ करना। पहले नहा धो लो, हम बिस्तर पर ही नाश्ता करेंगे। कल रात जब माहौल गर्माया, आर्यन ने आवाज तक नहीं निकाली। लगता है वह सचमुच बोल नहीं सकता।
बस यह बात माया को नहीं बतानी, वरना उसकी कोई हिचक नहीं रहेगी। अर्जुन ने पता लगा लिया है छोटी मालकिन की माँ प्रिया का नया अस्पताल। जासूस बिठा दो, क्या हुआ? शक न होने दो। मैंने संपर्क कर लिया है, विदेश के तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञ से चाची का परामर्श करवाया जा सकता है। सच में? फिर कुछ समय बात करते हैं, पहले आप अपना काम पूरा कर लें। जब तुम दोनों में से किसी ने मुखिया का पद संभाल लिया, तब मैं आराम से रहूंगा। क्या सिर्फ मैं ही देख रही हूँ? खतरों से घिरा हुआ, भेड़ियों से घिरा आर्यन परिवार। भाभी के घर आने के बाद से पिताजी और भाई के रिश्ते में काफी सुधार आया है। यह मुखिया का पद तो भाई की मुट्ठी में ही है। सब कुछ तय हो जाए तब तक इंतजार करो, जब तक काम पूरा न हो जाए। आर्यन सही कह रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मुखिया का पद उसकी मुट्ठी में है, तो तुम प्रतिस्पर्धा से हट जाओ। तुम रिया, तुम गलत अनुवाद मत करना। तुम आर्यन नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि उसका मतलब यही था? तुम मैं नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं गलत अनुवाद कर रही हूँ? तुम श्रेया, अगर हिम्मत है तो मेरे बायोडाटा में धोखाधड़ी का भेद खोल दो। बदतमीज लड़की, तुम जानती हो कि मैं यह बात नहीं कह सकती। बिल्कुल बेलगाम हो गई हो। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई को भाभी इतनी पसंद है। भाई के पीछे पड़ने वाली उन औरतों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अगर मैं भाई होता तो मुझे भी पसंद आती। अरे तुझे भी पसंद है, खुद ही देखो, इतनी कम उम्र में बाल सफेद हो गए हैं। कौन सी लड़की इतनी अंधी होगी जो तुझे पसंद करेगी? पिताजी तुमसे पूछ रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है। पिताजी, आपकी समझदारी बहुत कमजोर है। अगर आप बेहतर चश्मा लगा लेते तो शायद कुछ दिखाई देता। सचमुच राष्ट्रीय खजाना स्तर की सांकेतिक भाषा अनुवादक हैं। यह अनोखी सोच, यह अनुवाद क्षमता। और तुम काका, पूरा दिन अपने इस बटलर के कॉस्ट्यूम प्ले के कला संसार में इतना मगन मत रहो। अरे मैं तो असल में बटलर ही हूँ। अरे माफ करना, अनजाने में चोट पहुँच गई। मजा आ गया। भाभी, यह तो ठीक नहीं हुआ। डांट कर चले जाना। कभी कभी जुबान को ज्यादा चलने नहीं देना चाहिए। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भी डांटने की हिम्मत? मैं माँ, अभी काम बाकी है, इसे पहन लो। मुझे आर्यन की हर हरकत के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह की नीच हरकत से तुम्हें लगता है तुम उससे बेहतर हो? भाभी, अपनी छोटी सोच छोड़ दो। इस घर में आदेश का पालन करना यही तुम्हारा काम है। तो वह आर्यन के साथ मिलकर मुझसे छुपा रही थी। वह वाकई बेचैन है। मैं निष्क्रिय पलटवार नहीं कर सकती, किसी की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। अगर भविष्य में आर्यन सत्ता से गिर गया तो उन माम बेटे की अगली निशाना मैं ही होंगी। युवराज, चिंता न करें, छोटी मालकिन की माँ का पक्ष पूरी तरह सुरक्षित है। तो क्या मैं कल मिशन पर जा सकता हूँ? पति, क्या आप अंदर हैं? तुम लोग भी यहाँ हो। सब उठ जाओ, घुटने टेके मत बैठो, उठो और फल खाओ। युवराज ने अभी कुछ नहीं कहा है। छोटी मालकिन की बात मानो, सब उठ जाओ। उन्होंने कहा है कि तुम लोग उठकर खाओ। तो पहले तुम लोग आपस में बात कर लो। मैं चली, मुझे रोको, मुझे रोको। चूंकि तुम आ ही गई हो, हमें मिशन के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तुम मेरी तरफ से अनुवाद करो। कल सुबह 8 बजे लक्ष्य समय पर पहुंचेगा, फॉग हार्बर पोर्ट पर, विदेश भागने के लिए। रोहन, तुम हमारे लोगों को जिम्मेदारी दो 3 घंटे पहले सबसे अच्छी स्नाइपर स्थिति पर पहुंचने के लिए। अर्जुन, तुम सभी भागने के रास्ते बंद कर दो।
जी, काम पूरा करने की गारंटी है। आज रात 4 बजे तुम अपने आदमियों को लेकर सागरपुर बंदरगाह के सारे ठिकाने की जगहों पर कब्जा कर लो और शहर जाने वाली सड़कें सब बंद कर देना। जी। और एक बात, रिया का मन बदल गया है, उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। अगर उसने आर्यन से भेद खोलने की हिम्मत की तो तुम अस्पताल वालों को सूचित कर देना, उसकी माँ को खत्म कर दें, उसे रोकना। चिंता मत करो, घर जाओ और मेरा इंतजार करो। हाँ। आर्यन 5 बजे निकला था। सीसीटीवी फुटेज तुमने देखा होगा। देख लिया। तुम्हें एक अच्छी खबर का इनाम देता हूँ। मैंने आर्यन के रास्ते में एक बड़ी ट्रक लगवाई है, उसकी बचपन की दुर्घटना दोबारा दोहराने के लिए। कैसा लगा? रोमांचक है ना? मेरे भाई की गाड़ी में हमेशा सिग्नल जैमर लगा रहता है। यह उसकी दुर्घटना के बाद की आदत है। करण, तुम नीच हो। तुम सचमुच लगातार कोशिश कर रहे हो जानकारी लीक करने का समय निकालने की बजाय। अपनी माँ को देखने अस्पताल जाओ। अस्पताल का पता तुम्हें भेज दिया है, कैसे चुनना है यह तुम पर निर्भर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? युवराज, अब भी नहीं पहुंचे तो देर हो जाएगी। करण ने वहां पहले से ही तैयारी कर ली है, अब हमारा वहां जाना बेकार है। अगर आप पहले अपने अधीनस्थ की सुन लेते, छोटी मालकिन को अध्ययन कक्ष में नहीं आने देते। ये गोपनीय जानकारी कैसे लीक हो गई? रिया मेरी पत्नी है, अगर उसने मुझे धोखा दिया तो वह मेरी किस्मत है, मैं मानता हूँ। हाँ। रिया, रास्ता दो, जरा रास्ता दो। आर्यन, तुम गूंगे नहीं हो? तुमने अभी बात की थी क्या? तुमने गलत सुना। यह आर्यन है। वह बोल रहा है, वह बिल्कुल भी गूंगा नहीं है। आर्यन, पता चला कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते आ रहे हो। शुरू से अंत तक सब झूठ था। आर्यन, तो तुम हमेशा से ही मुझे धोखा दे रहे थे। शुरू से अंत तक सब झूठ था। रिया, मेरी बात सुनो। मुझे छोड़ दो, मैं अभी तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती। रिया, आंटी, आप चिंता न करें, मैंने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया है। माफ करना कि मैंने आपको जल्दी नहीं बताया कि मुझे आंटी मिल गई है। तो इसका मतलब है तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं नकली सांकेतिक भाषा अनुवादक हूँ। तुम्हें यह भी पता था कि मैं माया की गुप्तचर हूँ। मुझे लगा था कि मैंने सबको अच्छी तरह बेवकूफ बना दिया है। मैं उनके दिल में क्या हूँ? बस मेरी एक तरफा भावनाएं हैं। खैर, माँ बच गई हैं। उन्हें मुखिया का पद दिलाने में मदद करके मैं उनका एहसान चुका दूंगी। रिया, पहले यह सब मत कहो। तुम्हारे पास ज्यादा जरूरी काम है। अभी सिर्फ 6 बजे हैं। सागरपुर पहुंचने का समय है, अभी भी वक्त है। छोटी मालकिन, आपने खुद स्वीकार कर लिया कि आप गुप्तचर हैं। करण युवराज को शायद पहले ही पता चल गया होगा हमारी तैनाती योजना। अब शायद वो लक्ष्य का इंतजार कर रहे होंगे। रिया, मुखिया का पद मैं बाद में भी हासिल कर सकता हूँ, मुझे पहले ही मिल गया है माया के अपराध का सबूत। अगर मैं कहूँ कि मैंने करण को शहर के पश्चिम का सागरपुर बताया है। बहुत अच्छा किया, लेकिन आर्यन ने जो कहा वो सागरपुर कौन सा है? सागरपुर, शहर के पश्चिम का सागरपुर। छोटी मालकिन, आप ठीक है, मुझे पता है क्या जरूरी है। मैं कैसे बता सकती थी? चलो निकलते हैं। युवराज, रिपोर्ट है, तैनाती पूरी तरह तैयार है, बस निशाने के करीब आने का इंतजार है। रिया, क्या तुम सागरपुर में हो? वहाँ क्या बैकअप प्लान छोड़ा है? करण को कैसे पता चला तुम गोदाम में गई थी? मैंने तुम्हारा सागरपुर तैनाती मानचित्र नकली बनाया था और कंटेनरों के नंबर बदलकर गड़बड़ कर दिए। मेरा अनुमान है कि वह अभी चक्कर काट रहा होगा। इस समय जहाज अभी तक बंदरगाह पर क्यों नहीं पहुंचा? युवराज, रिपोर्ट है, ट्रक ड्राइवर ने कहा कि आर्यन की गाड़ी उस रास्ते से नहीं गुजरी। युवराज, हमने कई चक्कर लगाए हैं, नक्शे पर जो स्नाइपर स्थिति एक भी नहीं मिली।
बुरा हुआ हमने चाल में आ गए। सभी को सूचित करो। तुरंत वापस मुड़कर सागरपुर जाओ। जी। आ गए। जल्दी छिप जाओ। आर्यन, बंदूक नीचे रखो। भाई, यह काम मुझे ही पूरा करना होगा। बंदूक नीचे रखो। भाभी, मुझे आज नहीं मारा तो मेरे पास बहुत मौके हैं। बकवास बंद करो। आ, युवराज दूसरे के बॉडीगार्ड पूरी तरह काबू में है। लक्ष्य मृत पाया गया है। करण, अपने लोगों को हटा लो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। आ, इसका अनुवाद कैसे करूं? उसे पता चल गया है कि मैं नकली हूं। मेरा आत्मविश्वास ही डगमगा गया है। वो, तुम लोग बंदूकें नीचे रखो, बातचीत से समझौता करो। पहले से सुन रखा था। आर्यन परिवार का युवराज बहुत क्रूर है। लगता है ये भी एक काया है। ऐसा करो, तुम बस मुखिया से कह दो ये काम हमारे युवराज ने पूरा किया है तो हम बंदूकें नीचे रख देंगे। कैसा रहेगा? हमारे युवराज को छोड़ दो, नीचे रखो। मैंने कहा, आज या तो जान की बाजी लगेगी या फिर सारी क्रेडिट मुझे दो। आर्यन की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। रोहन लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएगा। अभी सिर्फ मेरी युवराज की पत्नी की हैसियत ही कुछ काम आ सकती है। इस समय डरना नहीं चाहिए, नहीं तो आर्यन की मेहनत बेकार चली जाएगी। आज तुम लोगों ने करण का साथ दिया मुखिया का पद हड़पने के लिए। सफल हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर कल विजेता सब कुछ लेता है, तुम्हें क्या लगता है तुम आर्यन परिवार से जिंदा बाहर निकल पाओगे? तुम्हें यह समझना चाहिए, तुम आर्यन परिवार के हो, उस करण के नहीं। तुम लोगों को समझना चाहिए, तुम आर्यन परिवार के हो, उस करण के नहीं। छोटी मालकिन सही कह रही है। सिद्धांततः यह मुखिया पद जल्द ही युवराज का हो जाएगा। हम करण युवराज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं है। किसकी हिम्मत है बंदूक नीचे रखने की? मैं करण हूँ, किसी का भी परिवार। मैं बचूंगा, वैसे भी मरना तो है ही। चलो उससे लड़ते हैं। बस गोली चलाना है ना। मैंने चुपके से बहुत अभ्यास किया है, इतनी बार। रिया, तुम कर सकती हो। अभी तक बंदूक पकड़कर डर रही थी, अब इतनी अच्छी तरह ढल गई। देखती हूँ कौन हिलता है। आज मैं युवराज की पत्नी के रूप में, भविष्य की मुखिया पत्नी, सबको वचन देती हूँ कि मैं यहाँ मौजूद किसी की भी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। यह भी वादा करती हूँ कि यहाँ मौजूद सभी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगी। किसने कहा तुम्हें उसकी बात मानने को? पता नहीं, विलेन ज्यादा बोलने से मर जाते हैं। अर्जुन, गाड़ी चलाओ। अरे छोटी मालकिन, रिया, तुम्हें पता नहीं, मैं अभी डर के मारे मेरी जान निकल गई थी। तुम्हें पता नहीं है, मैं तो अभी डर के मारे मर ही जा रही थी। जब करण का अधीनस्थ गोली चला रहा था, मेरे पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं अब मर जाने वाली हूँ। तुम्हें पता नहीं है, वह मेरी पहली बार गोली चलाना था। उसकी वजह से मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। रिया, तुम्हें क्या हो गया है? यह कुत्ता तुम्हें लगातार धोखा दे रहा है। तुम फिर भी उससे शिकायत करने लगी? नहीं नहीं, मुझे मौका ढूंढकर उसे बताना होगा कि मैं जा रही हूँ। रिया, क्यों बोलना बंद कर दिया? कुछ नहीं, बस अचानक बोलने का मन नहीं कर रहा। अभी तो इतनी डरी हुई थी, फिर भी आगे आकर मेरी रक्षा क्यों की? तुम गलत मत समझना, हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी कांप उठूंगी। वह आर्यन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शुक्रिया रिया। मैं तो उसे अलविदा कहना चाहती थी, फिर बात मुंह तक आकर भी नहीं निकल पा रही। काका, कल मैं खुद आर्यन परिवार के कुछ बुजुर्गों को बुलाने जाऊंगा। 3 दिन बाद परिषद कक्ष में
आर्यन के मुखिया बनने की बात पर चर्चा होगी। पहले आप उन्हें सूचित कर दीजिए। जी। आर्यन, यह काम तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन चूंकि आपकी स्थिति विशेष है, तो मुखिया का पद कुछ दिन बाद परिषद कक्ष खोलकर परिवार के कुछ बुजुर्ग मिलकर तय करेंगे। और क्या चर्चा करनी है? इस गूंगे को बधाई हो। माफ कीजिएगा सब, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। करण, तुम इतना धैर्य क्यों खो देते हो? अगर रिया ने धोखा न दिया होता तो आर्यन मुझसे कैसे जीत पाता? वह बदतमीज लड़की, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। अभी सबसे जरूरी यह है कि यह परिषद की बैठक न होने दी जाए। तुम क्या करने वाली हो? तरुण कल बाहर जाएगा, वही हमारा सबसे अच्छा मौका होगा। प्रिया जी, मुझे माफ करना, इतने लंबे समय से मैं आपसे मिलने नहीं आई। इस दौरान मेरे साथ जो हुआ उसे तो एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं। फिर जब मैं आर्यन का मुखिया का पद संभालने का इंतजार करूंगी, तब आपको यहाँ से ले जाऊंगी, ठीक है? छोटी मालकिन, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुखिया जी बुजुर्गों से मिलकर वापस आते समय एक्सीडेंट में फंस गए हैं। अभी घर में हड़कंप मचा हुआ है, आप जल्दी वापस चलें। चलो। क्या हाल है? आज सुबह पिताजी जब बाहर जा रहे थे तो एक ट्रक से टकरा गए। अभी वे लगातार बेहोश पड़े हैं। मिस्टर आर्यन ऑपरेशन के खतरे से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ देर तक शायद होश में न आए। मुखिया, जल्दी होश में आ जाइए। माया जी। मुखिया, ये दूसरे उप प्रमुख समीर की ओर से भेजा गया पत्र है। इसमें लिखा है कि आज मुखिया ने सबसे सलाह करने के बाद इस लिफाफे पर अगले मुखिया का नाम लिख दिया है। अरे काका, मुखिया शायद परिषद की बैठक से पहले होश में आ जाएं। अगर नहीं तो बैठक टाल दी जाए। नहीं, माया इतनी बेबाक हो गई है कि मुखिया को टक्कर मारने से भी नहीं हिचकी। ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? जब यह कहा जा चुका है कि उत्तराधिकार परिषद 3 दिन बाद है, पिताजी ने सबसे बात कर ली थी, सब पहले से तय था। अब देखने से क्या फर्क पड़ता है? तुम यह कैसे संभव है? क्या हुआ? यह कैसे हो सकता है? रिया कैसे मुखिया बन सकती है? मुखिया का पद? यह जरूर कोई गलती है। तो फिर पिताजी को जगाकर पूछो क्या हुआ है। तुम मैं भी जानना चाहती हूँ। अनुचित काम को कैसे मना करें? अपने बॉस को बिना नाराज किए क्या तरीका है? आओ, चाय पियो। माया जी द्वारा खुद चाय पिलाई जाए, यह मेरा सौभाग्य है। रिया, माया जी को पता है तुम्हें आर्यन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उसकी मदद करती हो तो फायदा तो मिलता ही है। बस तुम हमारे करण की थोड़ी मदद कर दो। मैं तुम्हें जो फायदा दूंगी वह आर्यन से 1000 गुना बेहतर होगा। मुझे पता है आप किस बात की चिंता कर रही हैं। पिताजी के जागने तक मैं कुछ नहीं करूंगी। माया जी, यह चाय बहुत स्वादिष्ट है। दुर्भाग्य से मेरे स्वाद के अनुकूल नहीं है। फिर क्या हुआ? उसने कहा था ना कि बस पहरा देगी, कुछ नहीं करेगी। वह कुछ नहीं कर रही है, बस तरुण का घर संभाल रही है उसके होश में आने तक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की आर्यन को पसंद करने लगेगी। इसका पसंद नापसंद से क्या लेना देना है? अगर रिया आर्यन की मदद कर रही है सिर्फ दाव लगाने के लिए, तो उसे पक्ष बदलवाना हमारे लिए चुटकियों का काम है। लेकिन अब जब एक औरत किसी मर्द पर मोहित हो जाए, तो तुम्हारे ख्याल से क्या हमारे पास अभी उसे पलटने का मौका है? पिताजी के अलावा सिर्फ आर्यन परिवार का दूसरा उप प्रमुख समीर ही सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है। अगर उसे अपनी तरफ कर लें
तो शायद अभी भी कुछ बदलाव हो सकता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब आखिरी कोशिश करनी ही पड़ेगी। कार्यवाहक मुखिया, आर्यन परिवार का मुखिया अभी बेहोश है और हमें तुरंत एक नए मुखिया का चुनाव करना है। मेरा सुझाव है कि दोनों उत्तराधिकारियों को एक और प्रतियोगिता में उतारा जाए। चूंकि मैं आर्यन परिवार की हूँ, नई कार्यवाहक मुखिया हूँ, क्या मुझे अधिकार नहीं है सीधे नया उत्तराधिकारी चुनने का? नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक बार और प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस बार हम प्रतिस्पर्धा करेंगे किस्मत। यह क्या है? इसका क्या मतलब है? पता नहीं। बकवास। ये तो बिल्कुल बकवास है। बहुत बचकाना है ना। मेहनत न्यूनतम सीमा तय करती है, किस्मत अधिकतम सीमा तय करती है। किस्मत भी क्षमता का एक हिस्सा है। आपको क्या लगता है? यह कुन और कियान चिन्ह है। हर बर्तन में 30 पर्चियां हैं, 15 कियान चिन्ह हैं और 15 कुन चिन्ह हैं। हर व्यक्ति 10 पर्चियां निकालेगा। जिसने सबसे ज्यादा कियान चिन्ह निकाले वही जीतेगा। कौन पर्चियां निकालेगा? जाहिर है, सुई सहायक। सुई सहायक ने कई दशकों तक परिवार की सेवा की है और आर्यन परिवार के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनके द्वारा पर्चियां निकालना किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं। कार्यवाहक मुखिया ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं खुशी से सेवा करूंगा। वह क्या कर रही है? मुझे बाईं ओर खड़ा होने के लिए कह रही है। युवराज शोन, कुन चिन्ह। युवराज, कियान चिन्ह है। श्रीमान शोन, फिर भी कुन चिन्ह। युवराज, फिर भी कियान चिन्ह। अच्छा। युवराज, सब कियान चिन्ह है। क्या ऐसा है? अभी एक चिन्ह और बाकी है। हाँ युवराज, 7 कियान चिन्ह है। श्रीमान क्षुम की तरफ 6 कियान चिन्ह है। अरे, कुन चिन्ह है। अगर श्रीमान क्षुम का भी कियान चिन्ह है तो एक और दौर का टेस्ट होगा। लगता है किस्मत भाई की तरफ भी नहीं है। कुन चिन्ह, यह भी कुन चिन्ह क्यों है? इस चिन्ह में कुछ गड़बड़ है। यह प्रतियोगिता खुली, निष्पक्ष और न्याय संगत है। बहुत सख्त है। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है। मुझे क्यों लग रहा है कि छोटी मालकिन ने मेरे साथ खेल खेला है। रिया, तुम। मैं मुखिया बोल रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? कल जब पूर्व मुखिया हॉस्पिटल से वापस आएंगे तो हम परिषद हॉल में बैठक बुलाएंगे। मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था। रिया, तो तुमने पहले ही वजन कर लिया था, तब जाकर पता चला कि कियान चिन्ह कुन चिन्ह से थोड़ा हल्का है। समीर अंकल लेफ्टी हैं, उनके बाएं हाथ की ताकत दाएं हाथ से ज्यादा है। हल्का चिन्ह आसानी से निकल आता है। इसे कहते हैं नियम खोजना, नियम सत्यापित करना और नियम का उपयोग करना। रिया, तुमसे शादी करना वाकई मेरी किस्मत है। रिया को क्या हुआ? वह और तुम आखिरकार एक ही रास्ते पर नहीं चलते। रिया, तुम्हें क्या हुआ? तुम जल्दी सो जाओ। कल बैठक कक्ष जाना है। उत्तराधिकार समारोह आयोजित करना है। पुरानी परंपरा के अनुसार
मुखिया द्वारा निर्धारित उत्तराधिकारी आर्यन है, परंतु आर्यन की विशेष परिस्थिति के कारण। तो सभी के विचार जानना चाहूंगा। युवराज ने पुराना नगर की खदान 3 महीने संभाली, मुनाफा 2 गुना हो गया। ये साहस मुखिया का पद संभालने लायक है। सभा कक्ष द्वारा जारी किया गया मालिक का काम। ज्यादातर सबसे ऊंचे स्तर के काम होते हैं। युवराज की क्षमता, फिर भी उसे सुधारा जा सकता है। बस मेरे भाई का शरीर वाकई कमजोर है। सभी बुजुर्गों, सब मेरे साथ आर्यन परिवार में कई सालों से हैं। आपकी चिंता भी बेबुनियाद नहीं है, लेकिन अगर मेरे भाई गूंगा नहीं होता। करण बेटा, ये समझ में नहीं आता, युवराज गूंगा क्यों बन रहे हैं? अगर युवराज के मन में कोई गहरी बात है तो हमें इस पर विचार करना होगा। मुखिया के इस बार अस्पताल में भर्ती होने का फायदा है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आर्यन इतना बेबाक है। शुरुआत में युवराज ही थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया था कि मैं उन्हें गूंगा बताऊं। बड़े युवराज, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं कहूं कि वो गूंगा है। वह सच कह रहा है। हाँ, तुमने इतने सालों तक इतनी मेहनत से यह छुपाया, बस इस मुखिया के पद के लिए। पूर्व मुखिया। पिताजी, चूंकि तुम्हें लगता है कि आर्यन गूंगा बन रहा है, तो मैं उसे सचमुच गूंगा बना दूंगी। उसके प्याले के किनारे पर दवा लगा दो, जहर देकर गूंगा कर दो, फिर देखता हूँ वह कैसे हम मां बेटे से लड़ पाएगा। धिक्कार है, उसने पिया ही नहीं। पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो हैं? नहीं, गलत है। डॉक्टर, आप देखिए, इस दवा में कोई समस्या तो नहीं है। रहस्यमय जहर की गंध आ रही है। ये संभव है कि गूंगा करने वाली दवा हो। आप पहले जाइए। आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह गूंगा करने वाली दवा तुम्हें किसने पिलाई? छोटी मालकिन, मुखिया क्या इशारा कर रहे हैं? सचमुच पिता पुत्र ही हैं। यह इशारा तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यह तो एक माया को फंसाने का अच्छा मौका है। मुखिया कहते हैं यह गूंगा करने वाली दवा माया जी ने जानबूझकर युवराज को दी थी। छोटी मालकिन, तुमने गलत अनुवाद तो नहीं किया? माया जी, वो युवराज के प्रति अपनी अच्छाई के लिए मशहूर हैं। वो युवराज को नुकसान पहुंचाने की सोच भी कैसे सकती है? रिया, तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। रिया, तुम क्या बेकार का अनुवाद कर रही हो? आर्या, मुझे मेरा फोन दो। रिया का अनुवाद सही है। क्या? तो कहने का मतलब युवराज भी यही मानते हैं कि माया जी ने ही जहर दिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ तो क्या? तुमने ही मुखिया का पद आर्यन को सौंप दिया। कैसा लगा इतने सालों से? मेरा अभिनय अच्छा था ना? माँ, माया, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। मुखिया कहते हैं पहले जो उनकी कार दुर्घटना हुई थी वह भी तुम्हारी ही करतूत थी ना? हाँ, मैंने ही इंतजाम किया था। और फिर उस साल मीना की कार दुर्घटना, वह सब मेरी ही साजिश थी। तुम्हें यह सब करने का हक कैसे मिला? कैसा हक? क्योंकि वह मीना मुखिया की पत्नी थी और मैं बस एक नौकरानी थी। क्योंकि वह आर्यन जन्म से ही युवराज था और मेरा बेटा सिर्फ संपत्ति का वारिस बन सकता है। सच में यकीन नहीं होता। मैं चाहती थी कि वे सब मर जाए। माया, तुम्हारे लालच की वजह से मेरी माँ जिंदा जलकर मर गई।
मैं समझता था कि तुम मेरे लिए दिल से हो और आर्यन के लिए भी दिल से हो। पता चला तुम लोग इतने बेशर्म और कृतघ्न हो। मुखिया ने कहा है कि माया को अभी से तुरंत आर्यन परिवार से निकाल दी जाए। परिवार से निकालना? मैं। पिताजी, माँ ने भी अगर गलती की है तो उसे परिवार से निकालना जरूरी तो नहीं। क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते? करण को नीचे ले जाओ, कैद करो। आर्यन, तुम मुखिया का पद संभाल भी लो तो क्या? तुम्हारी माँ मेरे हाथों मरी थी। तुम हमेशा उसी के साये में जियोगे। मेरी माँ आसमान से देख रही है, वह तुम्हें देखेगी नर्क में गिरते हुए। ले जाओ। अरे तुम लोग छोड़ो, मुझे नीचे ले चलो। मुखिया ने कहा। उत्तराधिकार समारोह अब शुरू करो। अधीनस्थ मुखिया के प्रति अपनी जान देकर वफादार रहेगा। पिताजी कैसे हैं? करण से इलाज ले आया, शुक्र है ज्यादा समय नहीं हुआ। शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तुम क्या? मैं वापस जाकर देखभाल करना चाहती हूँ मेरी माँ की कुछ देर। क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, तुम मजबूरी में इस मुसीबत में फंस गई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें और गहरे डूबो। अगर मैं मुखिया नहीं बना तो तुम माया के पास खुद को सुरक्षित रख सकती थी। ओह, ऐसी बात थी। मैंने उसे गलत समझ लिया था। तो तुम्हें मुझसे प्यार कब से होने लगा? पहली बार जब मैंने तुम्हें फोन से टाइप करके बात की थी। दरअसल मैं बचपन से हमेशा लिखकर ही सबसे बात करता था। बस। आर्यन, माया जी ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया था ना? तुमने अपने छोटे भाई को सीढ़ियों से क्यों धकेला? करण को क्या हुआ? आर्यन, क्या यह सच है? भाई का पैर फिसल गया और वह गिर गया। तो तुम मान रहे हो कि तुमने भाई को धकेला था? उसका पैर फिसला, इसलिए वह सीढ़ियों से लुढ़क गया, है ना? आर्यन, परिवार में तुम जैसा चालाक बच्चा कहाँ से आ गया? लेकिन बाद में सब बदल गया। मेरे पास तुम हो रिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा मतलब गलत समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मेरे दिल की बात। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कल तक 5 लोग एक साथ खाना खा रहे थे। एक रात में ही विजेता सब कुछ लेता है। तुम्हारी माया जी को दंडित किया गया है, लेकिन करण अभी छोटा है। उसने कुछ खास गलत भी नहीं किया। तुम उससे पंगा मत लो। तुम्हारे लिए आयोजित यह मुखिया का भोज, फिर भी उसे आने दो। अनुवाद करो। हाल ही में सांकेतिक भाषा अनुवाद का अभ्यास नहीं किया, कैसे समझ पाऊंगी? पिताजी कह रहे हैं कि तुम ज्यादा खाओ। इस बार वे लोग नहीं हैं। तुम सामान्य अनुवाद करो। नहीं, यह तो। अब तो मैं मुखिया की पत्नी हूँ, मुझे किस बात का डर लगेगा? अरे पिताजी, दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सांकेतिक भाषा अनुवादक नहीं हूँ। पहले मैंने यह सब अपनी माँ के लिए किया, उनके ऑपरेशन के पैसे जुटाने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ नौकरी के लिए आवेदन किया। तुम नहीं। तुमने धोखे से यहाँ घुसपैठ की है।
पिताजी, दरअसल जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे धोखा दिया। पिताजी, हाँ बिल्कुल सही। पूरे घर में सिर्फ आप ही नहीं जानते। मैं नालायक बेटा। अच्छा, हाँ, देखो तुमने पिताजी को रुला दिया, तो फिर वो मुझे डांट भी नहीं सकते। ठीक है ना, हम अब कल के मुखिया का भोज तैयार करने चलते हैं। चलो। मुझे लगता है पिताजी चाहते हैं कि किन जुन भी दावत में शामिल हो। इस तरह अंडरवर्ल्ड के लोग पिताजी के सम्मान में किन जुन को मौका देते। क्या होगा अगर वो बदला लेने की कोशिश करे? सिन है, सिन है, सिन। आज की ये लड़की बहुत सुंदर है। तुम लोग कौन हो? जागने के बाद मुझे उसके पास आने के लिए कहा। मिस्टर सोम, तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के नियम मैं नहीं समझता, लेकिन अगर आर्यन परिवार का बुरा आचरण है तो मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये साझेदारी, तुम इतनी जिद मत करो। मिस्टर शर्मा, सबको एक ही ब्रश से मत पोतो। बुरे आचरण की बात किन जुन का मुखिया से क्या लेना देना? बाद में पछताना मत। युवराज आ गए हैं। करण ने आर्यन बनकर रिया को बहलाकर ले गया। अब शायद अब तक बर्बाद कर दिया होगा, तो अब आर्यन भाई मेरे हैं, हम पर। आर्यन और रिया, राजा और रिया, ये सब क्या है? मैं तेरा भाई हूँ। सच में हैरानी हुई। क्या विक्रम पुलिस के ड्रैगन को इतना कमाकता है? बस अपहरण होकर। भाई जल्दी आओ, मैं और सह नहीं पा रही। मुझे लगता है पिताजी चाहते हैं कि किन शामिल हो, ताकि दुनिया वाले पिताजी के चेहरे पर उसे मौका दें। अगर इस बार उसने बदला ले लिया तो क्या होगा? ही सुंदरी, सुंदरी। छोड़ो मुझे, आ जाओ, छोड़ो मुझे। हाँ हाँ हाँ। रिया, मैंने तुझे कम आका था। शुरू से ही तू मेरे साथ चालाकी कर रही थी। मैं सोच रही थी, आर्यन तुम मुझे ऐसी जगह क्यों लाए? असल में तुमने अपने भाई का भेष धरा था। चूंकि यह मंच तुमने ही तैयार किया है, तो इसी मंच पर इस नाटक का अंत कर दो। प्यार का इशारा। तुम यहाँ कैसे आ गए? मत खड़े रहो, चलो। पति पकड़ो। पति, तुम बहुत हैंडसम हो। क्या बात है भाई, लेकिन आज मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। चाहे तुम सचमुच आर्यन परिवार संभालो भी, मैं तुम्हें एक अनेक मुश्किलों का सामना करवाऊंगा। करण, नालायक बेटा, आज तक तुम हालात को समझ नहीं पा रहे। करण, आर्यन परिवार का यह बड़ा तोहफा सबने देख लिया है। भाइयों का आपस में लड़ना। आर्यन परिवार के नए मुखिया सचमुच क्रूर व्यक्ति हैं। उन्होंने करण के रास्ते के सभी संबंध तोड़ दिए और उसके दोबारा उठने के मौके को खत्म कर दिया। करण, पास मत आओ, तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। नालायक, मैं तुम्हारा पिता हूँ। चुप रहो। जब तुमने मेरी माँ के साथ वह सब किया, क्या तुमने कभी पिता पुत्र के रिश्ते के बारे में सोचा? आज या तो मुझे आर्यन परिवार सौंप दो, या फिर हम सब साथ नर्क में जाएंगे। आर्यन, कागजात पर हस्ताक्षर करके मुझे दे दो। जल्दी करो। आर्यन, जल्दी करो।
मिस्टर सिंह, तुम्हारी बेटी ने मुझे जो समस्या दी है। पुराने नगर की खदान। मेरा सिंह परिवार एक पैसा भी मुनाफा नहीं लेगा। कृपया दया दिखाइए। पिताजी, मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से माफी मांगनी चाहिए। पहले मैं तुम्हें यह दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। डर था कि तुम माँ के जाने के दुख में इतने डूब जाओगे कि बाहर नहीं निकल पाओगे। अब पापा को चिंता नहीं है। पापा को तुमसे माफी की उम्मीद नहीं है। बस इतना है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना। पिताजी, मैं पापा, आर्यन का मतलब है कि अब आप एक अच्छा चश्मा लगा लीजिए, थोड़ी समझदारी बढ़ेगी। यह बच्चा करण विदेश जा रहा है। मैंने उससे कहा है कि वापस मत आना। भाई, पिछली बार जो मेरे साथ थी वह भाभी ही थी। अरे नहीं चाहिए आर्यन, यह तीसरी बार हो गया है। अरे तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, वह गुप्तचर का काम था। ऐसा न करती तो मेरी खैर नहीं थी। अगर करण ने मुझे न बताया होता तो तुम मुझे कब समझाने वाली थीं, या फिर समझाने का इरादा ही नहीं था? तुम हर बात पर इतना क्यों अड़ते हो? पहले जैसे नहीं रहे। मेरे जैसा होने का मतलब क्या है? वह उदासीन और शांत संत? हाँ, वह उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। रिया, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम्हें बेमन से देखना। मुझे भी जलन होती है। मुझे भी डर है कि कहीं एक दिन तुम मुझसे प्यार न करने लगो। आर्यन, क्या तुम इतने दिनों तक गूंगे रहने के कारण प्यार भरी बातें करने में माहिर हो गए हो? नहीं रिया, मेरी धड़कन महसूस करो। रिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। फिर भी नहीं। ठीक है, हाँ। मैं तो बस तुम्हारे शरीर का लालची हूँ। तो तुम लालच करती रहो, मेरी नीयत सच्ची रहेगी। मुखिया, मैंने जानबूझकर आपका पता नहीं बताया। संघ के बचे हुए लोगों ने मेरी माँ को धमकाया था। मुखिया की पत्नी, माँ की आंख खुल गई है। मुखिया, आपने अभी तक नहीं बताया कि क्या सजा दें? उसे शौचालय साफ करने की सजा दो। अरे मुखिया पहले बाज जैसा आदमी थे, अब तो पूरा दिन मालकिन के पीछे टिक टिक घूमते रहते हैं। तो क्या हुआ? वो तो मुखिया की पत्नी है। सुनो, उसने आखिर क्या गलती की जो सिर्फ शौचालय साफ करने की सजा मिली? तुम्हारी पहले वाली गलती जैसी ही। क्या फिर मेरा ही नंबर क्यों आया? खाने में मौसम नहीं मिला? गोली मारो, जरूर गोली मारो। क्या मैं सच में तुम्हारे साथ सास से मिलने नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। मेरी माँ की बेटी अभी कॉलेज में ही थी और अब लगभग 1 साल से शादीशुदा है। अगर उसे पता चला तो बेहोश हो जाएगी। ठीक है। फिर जब तुम मुझे याद करोगी मैं चुपके से मिलने आऊंगा। क्या ऐसे ही चोरी छिपे मिलने जैसा? मुखिया, यह तो 3 महीने पहले की बात है। क्या तुम अभी भी बात याद कर रही हो? तुमने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया और मुझे याद रखने भी नहीं दोगे? बाय। रोहन, पीछे की जगह को सजा संवार दो। कुछ दिनों में मैं रिया को शादी का प्रस्ताव देने वाला हूँ। उसे एक औपचारिक दर्जा दूंगा। रिया, मैं तुमसे कई दिनों से पूछ रही हूँ, माँ, यह इलाज का खर्च आखिर हुआ क्या है? माँ को दिल से यकीन नहीं हो रहा। माँ, मैं लोगों के लिए सांकेतिक भाषा अनुवादक का काम करती हूँ। कमाई है यह। तुम फिजूल की चिंता मत करो। तेरी वो अंग्रेजी, वो भी आधी अधूरी, और तुझे सांकेतिक भाषा भी आती है? अरे प्रिया जी, तुम सच में मेरी असली माँ हो। खैर, बात बहुत पेचीदा है। बाद में जब तुम अस्पताल से छुट्टी पालोगी, मैं वादा करती हूँ सब कुछ बता दूंगी।
आज रात घर आ जाओ। क्या हुआ है? सब काम पर चले गए हैं। नौकर चाकर तक कोई नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं भागने पीछा किया जा रहा है? मालकिन की सोच हमेशा की तरह अनोखी है। रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हैंडसम, तुम कहो हमारे भविष्य के बच्चे का नाम प्रेम रखें या मनमोहक रखें? हम जैसे शीर्ष सांकेतिक भाषा अनुवादक को खास तौर पर अपने मालिक के मन की बात समझनी होती है और मौके पर कुछ बोलना होता है। आर्यन, अरे नहीं नहीं पति, जल्दी से कैमरे की ओर देखो। रिया मेरी पत्नी है। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो वह मेरी किस्मत है, मैं मानता हूँ। तो ठीक है, सांकेतिक भाषा अनुवादक नहीं बनने पर भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलना होगा। मेरी तनख्वाह कम नहीं कर सकते।